फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के मुख्य शास्त्रीय नृत्य के विषय में। भारत में जो नृत्य होते हैं वो मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक है शास्त्रीय नृत्य और दूसरा है लोक नृत्य। लोक नृत्य जो है वो स्थानीय नृत्य होते हैं, वो अलग अलग राज्य का अपना एक लोक नृत्य होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में शास्त्रीय नृत्य के विषय में समझेंगे और उससे संबंधित सवाल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और लोक नृत्य के विषय में भी बनाएंगे, ये इसके बाद उसका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग शास्त्रीय नृत्य के विषय में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य है। तो देखिए कुचिपुड़ी जो है वो एक शास्त्रीय नृत्य है। तो इससे संबंधित पूछ रहा है कि ये किस राज्य की नृत्य है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है केरल, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है तमिलनाडु और डी में है कर्नाटका। तो देखिए तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटका से। कुचिपुड़ी जो है वो कर्नाटका का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो इसके विषय में हम लोग थोड़ा समझेंगे कुचिपुड़ी के बारे में। ठीक है, तो देखिए कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश के कुशेलापुरी नामक गांव से शुरुआत हुआ था। कुचिपुड़ी के विषय में देखिए इसके बारे में और जानेंगे कि शुरू में जो है ये अभिनेताओं के समूह के द्वारा गांव-गांव जाकर इसकी प्रस्तुति की जाती थी। लेकिन बाद में 17वीं शताब्दी में एक योगी जी होते हैं, उसका नाम था सिद्धेंद्र योगी जो है वो इस नृत्य को परंपरागत और सुव्यवस्थित करते हैं। शुरू में ये ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों तक ही सीमित था। ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे महिलाएं भी आना शुरू की और इसमें अब भाग लेने लगे। ठीक है, और देखिए कुचिपुड़ी के विषय में एक चीज और हम लोग जान लेंगे। कुचिपुड़ी में नर्तक जो होते हैं, जो नृत्य करते हैं, ठीक है, नर्तक जो है वो स्वयं में ही गायन की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इतना हम लोग जान गए कुचिपुड़ी के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध ए में दिया हुआ है भरतनाट्यम, बी में है कथकली, सी में है ओडिसी और डी में है कथक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, वो भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार रही है। ठीक है, तो लेकिन हालांकि देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति के विषय में ये जो है, ये फोटो जो देख रहे हैं ये यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भरतनाट्यम के अलावा कुचिपुड़ी का भी प्रसिद्ध कलाकार रही है। ठीक है, अगर यदि ऑप्शन कुचिपुड़ी दिया रहे तो कुचिपुड़ी भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार रहे थे। ठीक है, तो इसका इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहिनीअट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ लोक नृत्य है। तो देखिए ये भी वही क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो ए में दिया हुआ है केरल, बी में आंध्र प्रदेश, सी में तमिलनाडु और डी में उड़ीसा। मोहिनीअट्टम जो है वो मूल रूप से वो केरल से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए मोहिनीअट्टम के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेंगे। तो मोहिनीअट्टम में जो है मूल रूप से नृत्यांगना द्वारा किया जाने वाला यह एक एकल नृत्य है। ठीक है, अगर यदि इस तरह से सवाल पूछा जाए कि इनमें से कौन सा नृत्य एकल नृत्य है और मोहिनीअट्टम अगर आंसर में ऑप्शन में दिया है तो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में जानेंगे कि ये विकसित कैसे हुआ। तो 19वीं सदी में केरल के वडीवेलु द्वारा इसे विकसित किया गया। ठीक है, और इसके बाद फिर मलयाली कवि जो है, एक मलयाली कवि थे वी.एन. मेनन, और उसने जो है वो कल्याणी अम्मा के साथ इस नृत्य को प्रचलित किया, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि पुनर्जीवित किया। ठीक है, अगर इस तरह से देखिए इसमें क्या सवाल आ रहा है, आंसर आ रहा है, अगर यदि इस तरह से पूछा जाए कि मोहिनीअट्टम से संबंधित लोग और वी.एन. मेनन दिया रहे, कल्याणी अम्मा दिया रहे, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, हालांकि देखिए इसके प्रमुख नर्तक हम लोग देख लेंगे। प्रमुख नर्तक कौन कौन थे। तो प्रमुख नर्तक में थे, एक था सुंदरा नायर,
दूसरा है माधुरी अम्मा। ये सब मोहिनी अट्टम के प्रमुख नृत्यक और प्रमुख कलाकार इसको कह सकते हैं, ठीक है। और एक और थे, एक और है ये जयप्रभा मेनन, ठीक है। ये तीनों जो है मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार थे। इसके अलावा भी है लेकिन ये तीनों मुख्य रूप से हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र में सुविख्यात कलाकार थे। तो ए में दे रहा है कथक नृत्य, बी में कथकली, सी में मणिपुरी और डी में मोहिनी अट्टम। तो बिरजू महाराज जो है वो कथक नृत्य से संबंधित है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कथक नृत्य के बारे में जानेंगे। तो कथक नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है, यानी इस तरह से इसको कह सकते हैं कि उत्तरी भारत का ये एक प्रमुख नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अब देखिए बिरजू महाराज के बारे में जानेंगे। बिरजू महाराज जो है इसका वास्तविक नाम बृजमोहन मिश्र थे, ठीक है। इसका जो जन्म जो है 1938 में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने कथक के उत्थान के लिए यानी कथक के नृत्य के प्रशिक्षण के लिए एक कलाश्रम के स्थापना की थी, ठीक है। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं यही बिरजू महाराज जी, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल से हम लोग इतना चीज जान गए, ठीक है, कि कथक नृत्य का उत्तरी भारत का दिया हुआ है, मूल रूप से उत्तर प्रदेश में, और बिरजू महाराज भी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। इसका जन्म जो है लखनऊ में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए एक तरफ दिया हुआ है नृत्य का नाम और दूसरा तरफ राज्य का नाम दिया हुआ है। तो ए में दिया हुआ है भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु से संबंधित है, तो ये सही है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से सही संबंधित है। बी में है कथकली, दिया हुआ है कर्नाटक, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये सम्मिलित नहीं है। कथकली जो है वो केरल का प्रमुख नृत्य है, ठीक है। और सी में दिया हुआ ओडिसी, उड़ीसा से है, ये सही है। और डी में है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से सही है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। कथकली केरल से संबंधित है, कर्नाटक से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित है, ठीक है। ए में दिया हुआ है कथकली, बी में है भरतनाट्यम, सी में मोहिनी अट्टम, डी में है कुचिपुड़ी। तो देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा, भरतनाट्यम। मृणालिनी साराभाई जो है वो भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार रही थे, ठीक है। हालांकि देखिए इसमें एक चीज और हम बता देते हैं कि मृणालिनी साराभाई जो है भरतनाट्यम के अलावे बाकी वो कथकली, मोहिनी अट्टम का भी प्रशिक्षण बाद में इन्होंने ले लिया था, लेकिन प्रमुख रूप से वो भरतनाट्यम का ही नृत्यांगना थे, ठीक है। तो इस तरह से अगर तीनों ऑप्शन में दिया रहे तो और भरतनाट्यम ऑप्शन में है तो इसका आंसर भरतनाट्यम ही होगा। तो इस तरह इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। तो ए में दिया हुआ है कथक, बी में मणिपुरी, सी में ओडिसी और डी में कथकली। तो देखिए कथक जो है ये उत्तरी भारतीय नृत्य है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। उत्तरी भारत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में इसका प्रचलन हुआ था। मणिपुरी जो है ये मणिपुर से संबंधित है, तो यानी पूर्वोत्तर भाग हो गया। उड़ीसी उड़ीसा से है और कथकली जो है ये केरल से है, ठीक है। अब देखिए कथक के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेंगे। कथक जो है उत्तर प्रदेश का एक परंपरागत शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके प्रमुख कलाकार को हम लोग देखेंगे। इसके प्रमुख कलाकार जो है आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक तो सबसे प्रमुख है बिरजू महाराज, इसके बाद आता है लच्छू महाराज, इसके बाद सितारा देवी, फिर है दमयंती जोशी, ठीक है। ये सब जो है कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग नोट करिए। यदि कहीं भी अगर आगे इस तरह का सवाल पूछा जाए कि बिरजू महाराज या लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, तो उसका आंसर हो जाए कथक नृत्य, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। मणिपुरी नृत्य जो है वो देवदासी परंपरा का से संबंधित नहीं है, ठीक है। अब देखिए ओडिसी नृत्य जो है ये उड़ीसा से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित, ये पहले भी जिक्र कर चुके हैं।
भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित। ये भरतनाट्यम जो है मूलतः जो है देवदासियों द्वारा ही किया ही जाता है, ठीक है। ये देवदासियों द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो देखिए कौन सुमेलित है इसको हम लोग देखेंगे। तो ए में दिया हुआ है भरतनाट्यम और इसमें दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, तो ये गलत है। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। बी में है कुचिपुड़ी और मध्य प्रदेश, ये भी गलत है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, यानी आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है, ठीक है। सी में दिया हुआ है केरल कथकली केरल, तो ये सही है, कथकली केरल से सही है। और दूसरा डी में दिया है कथक तमिलनाडु, तो ये तमिलनाडु से नहीं, ये उत्तरी भारत से माना जाता है, यानी उत्तर प्रदेश मूलतः रूप से, ठीक है, उत्तरी भारत से संबंधित है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए केरल में जो है ये ए में दिया हुआ है कुचिपुड़ी, बी में है कथकली, सी में मोहिनीअट्टम, डी में है भरतनाट्यम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कथकली, ठीक है। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो केरल में जो है मुख्य रूप से दो शास्त्रीय नृत्य चल रहे हैं, ठीक है। एक है कथकली, ये भी केरल से संबंधित है, और दूसरा है मोहिनीअट्टम, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ देखिए क्या कर रहा है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित, तो सबसे अधिक प्रचलित जो है वो कथकली है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर बी होगा, ठीक है। अब देखिए कथकली के विषय में थोड़ा हम लोग और जानेंगे। कथकली नृत्य जो है, इस नृत्य में प्राचीन युद्ध कला का प्रदर्शन कर दिखाया जाता है, ठीक है। यानी ये प्राचीन युद्ध कला से गहरा संबंध रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यदि कहीं सवाल आए कि किस नृत्य क्रम में प्राचीन युद्ध कला का प्रगोष्ठी देखा जाता है, तो कथकली अगर यदि ऑप्शन है तो कथकली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए में दिया है कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। तो भरतनाट्यम का संबंध जो है वो तमिलनाडु से है, इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए हम लोग देखेंगे भरतनाट्यम के बारे में। तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। लेकिन देखिए इस नृत्य में क्या होता है कि यह नृत्य मंदिर नर्तक, यानी जो मंदिर में नृत्यिका रहती है, या देवदासी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एकल नृत्य है, ठीक है। अब चूंकि देखिए ये देवदासी द्वारा भी किया जाने वाला है, इसलिए इसको दासी अट्टम भी कहा जाता है, ठीक है। अगर इस तरह से पूछा जाए कि किस नृत्य को दासी अट्टम कहा जाता है, और तो इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, ठीक है। अब देखिए इसके प्रमुख कलाकार, ये नाम याद रखना जरूरी है। प्रमुख कलाकार जो है, तो पहला है यामिनी कृष्णमूर्ति, इसका डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में भी। इसके बाद है मृणालिनी साराभाई। इसके अलावा एक और नाम है जो काफ़ी प्रचलित है, यह लक्ष्मी विश्वनाथ है, ठीक है। ये तीनों जो है भरतनाट्यम नृत्य से प्रमुख नृत्यकार या कलाकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो ए में दिया हुआ है बिहू, बी में है भरतनाट्यम, सी में कुचिपुड़ी, डी में है कथक। तो देखिए क्या कर रहा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य, देखिए हम लोग पहले भी हम आपको बताए थे कि नृत्य जो है दो भागों में बांटा गया है, एक है शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है लोक नृत्य। तो बिहू जो है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहू जो है ये असम का लोक नृत्य है, ठीक है। बी में दिया भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम के बारे में पहले भी चर्चा की है, तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य, और कथक जो है ये उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश या और इसके आसपास के क्षेत्र का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अब देखिए इससे संबंधित एक दिलचस्प बात आप लोग जान लीजिए कि बिहू को जो है, बिहू के बारे में, तो बिहू को जो है संस्कृति मंत्रालय यानी भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय ने शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया है, ठीक है। लेकिन संगीत
नाटक अकादमी, जो भारत का नृत्य में सबसे सर्वश्रेष्ठ अकादमी है, उसने इसको अभी तक मंजूरी नहीं दी। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए ये बिहू जो है अभी तक शास्त्रीय नृत्य में गिनती नहीं आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भारत के संस्कृति मंत्रालय ने इसे शास्त्रीय नृत्य के रूप में दर्जा दे दिया है, लेकिन संगीत नाटक अकादमी इसको मंजूरी नहीं दी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? ए में दिया हुआ है ओडिसी, बी में है कुचिपुड़ी, सी में है भरतनाट्यम, डी में है कथकली। तो देखिए भरतनाट्यम जो है ये सबसे प्राचीन नृत्य है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भरत मुनि, भरतनाट्यम, भरत और नाट्यम शब्द से मिला हुआ, यानी भरत का मतलब भरत मुनि और नाट्यम नाट्यम शब्द से लिया गया है। ठीक है, और देखिए, और इसके विषय में तो हम पहले ये भरतनाट्यम जो है वो मुख्य रूप से तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ठीक है, क्योंकि इसके पहले भी कई बार हम जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो देखिए ए में दिया हुआ है कथकली, बी में है कुचिपुड़ी, सी में है ओडिसी और डी में है मणिपुरी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कथकली। ठीक है, कथकली को हम लोग मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। इसको हम लोग और बढ़िया से समझेंगे। कथकली नृत्य करने वाले देखिए इस तरह का वस्त्र वेशभूषा धारण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कथकली इसका आंसर हो जाएगा। कथकली जो है ये केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, ये हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए कथकली के बारे में और विस्तार से समझेंगे। तो कथकली की उत्पत्ति जो है केरल में 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। ठीक है, इसमें जो है नृत्यक जो है अपने अलग अलग पात्र के लिए अलग अलग वेशभूषा और सिर पर टोपी विशेष करके धारण करता है, तो इसीलिए इसको मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, यह नृत्य जो है केरल के मंदिरों में के सामंतों के संरक्षण में विकसित हुआ है। ठीक है, इसमें प्राचीन युद्ध कला की प्रदर्शनी को दर्शाया जाता है। ठीक है, और कथकली नृत्य जो है देखिए एक चीज इसमें और याद करने वाली चीज है कि यह जो है यह संगीत, नृत्य और नाटक तीनों का अनुभूत संयोजन है। ठीक है, यानी कथकली नृत्य में संगीत, नृत्य और नाटक तीनों का समायोजन देखने को मिलता है। ठीक है, और देखिए कथकली के विषय में और एक चीज जान लेंगे। यह जो नृत्य जो है सिर्फ और सिर्फ पुरुष मंडली द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और ये सब चीज आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है? तो देखिए शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ए में जो है भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है। ठीक है, बी में है गिद्धा भी है पंजाब का लोक नृत्य। ठीक है, और सी में है बिहू के बारे में अभी हम चर्चा किए थे कि इसको संस्कृति मंत्रालय ने लोक नृत्य का दर्जा तो दे दिया है, लेकिन संगीत नाटक अकादमी इसको दर्जा नहीं दिया है, तो इसलिए इसको भी, ये असम से संबंधित है, ये भी लोक नृत्य ही है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। मणिपुरी जो है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सादिर जो है ये भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। ठीक है, देखिए इससे हम लोग थोड़ा और समझेंगे। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ये चीज हमेशा याद रखिए। ठीक है, ये बताने का उद्देश्य यही है कि आपको ये याद रहे कि कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, क्योंकि इससे संबंधित लगभग सवाल पूछ दिया जाता है किसी ना किसी एग्जाम में, विशेष करके रेलवे हो या एसएससी हो या आपका किसी पीसीएस का एग्जाम हो, विशेष करके बीपीएससी हो या फिर सचिवालय। लोक नृत्य से आपको, लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य से आपके पास सवाल पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए बार बार हम बता रहे हैं कि जो नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कथक किस राज्य से संबंधित है, और ओडिसी किस राज्य से संबंधित है, और मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ठीक है, भरतनाट्यम के बारे में बता दें, ये तमिलनाडु से संबंधित है। तो देखिए इसके विषय में एक चीज और जानेंगे। एक और नाम है रुक्मणी देवी अरुण देवी।
ये जो है ये इस नृत्य को वैश्विक पहचान दिलाने में योगदान दिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक नाम और आ गया, रुक्मणी देवी अरुणदेव। यदि इसके बारे में पूछा जाए कि ये किस नृत्य से संबंधित है, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, देखिए आपसे पूछे थे कि कथक किससे संबंधित है, कथक जो है ये उत्तरी भारत से संबंधित है, ओडिसी उड़ीसा से है, और मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित नृत्य में से कौन एकल नृत्य नहीं है। तो ए में दिया है भरतनाट्यम, बी में कुचिपुड़ी, सी में मोहिनीअट्टम, डी में ओडिसी। ओडिसी जो है ये एकल नृत्य नहीं है, ये हमेशा समूह द्वारा किया जाता है। इसको हम लोग और विस्तार से समझेंगे। ये जो आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं यही है ओडिसी नृत्य। ठीक है, ये हमेशा देखिए समूह में किया जाता है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। एकल नृत्य नहीं है ओडिसी। ठीक है, ओडिसी के बारे में थोड़ा और हम लोग समझेंगे। ओडिसी नृत्य जो है राजा खारवेल के संरक्षण में, मतलब राजा खारवेल का संरक्षण इसको प्राप्त था। ठीक है, तो देखिए अगर ये पूछा जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि राजा खारवेल किस नृत्य से के संरक्षण में कौन सा नृत्य विकसित हुआ, तो ये इसका हो जाएगा आंसर ओडिसी। ठीक है, अब देखिए ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रमुख कलाकार इसका देखिए पहला है पंकज चरण दास, दूसरा है केलू चरण महापात्रा। ठीक है, उसके बाद सोनाली मानसिंह। ठीक है, इसके अलावा और भी है, लेकिन ये तीनों जो है ये प्रमुख रूप से है। ठीक है, पंकज चरण दास, केलू चरण महापात्र, सोनाली मानसिंह। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन से हम लोग इतना जान गए। देखिए यहाँ पर फिर दिया ए में भरतनाट्यम किस राज्य से है, तो ये तमिलनाडु से है। कुचिपुड़ी किस राज्य से है, तो ये आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। मोहिनीअट्टम किस राज्य का है, तो ये केरल का है। केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है, कौन है, कथकली। ठीक है, ये सब हमेशा आप लोगों को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों का कथकली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए कथकली जो है केरल से का शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन यहाँ देखिए क्या कह रहा है, गरीबों का कथकली किस नाम से। तो ए में दिया है चाक्यारन कुंतु, बी में है ओटन तुलम, सी में है कुडियाट्टम, डी में है मोहिनीअट्टम। तो देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा, ओटन तुलम। ठीक है, ओटन तुलम जो है ये एक केरल का स्थानीय नृत्य है, इसे लोक नृत्य नहीं कहेंगे, ये स्थानीय नृत्य है। ठीक है, इस नृत्य को यानी ओटन तुलम नृत्य को 18वीं सदी में कुंचन नाम्बियार नामक व्यक्ति ने इस नृत्य को स्थापित किया था। ठीक है, तो अगर यदि ये पूछा जाए कि ओटन तुलन को स्थापित करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो कुंचन नाम्बियार का नामक व्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, और इससे और समझ जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे गरीबों का कथकली कहा था। ठीक है, अगर यदि इस तरह से सवाल पूछा जाए कि ओटन तुलम को किसने गरीबों का कथकली के नाम से नाम दिया था, तो ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने इसको गरीबों का कथकली कहा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ए में है यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भरतनाट्यम। तो ये देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति जो है कलाकार है, भरतनाट्यम से संबंधित, ये सही बात है। ठीक है, तो मृणालिनी साराभाई मणिपुरी, ये गलत है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। मृणालिनी साराभाई मणिपुरी से संबंधित नहीं है, ये जो है मृणालिनी साराभाई या तो भरतनाट्यम कह सकते हैं, ये भरतनाट्यम का मुख्य नृत्यांगना थी, लेकिन इसके अलावा कथकली और मोहिनीअट्टम, ये तीनों का ये दोनों का प्रशिक्षण लिया था, लेकिन मुख्य रूप से वो भरतनाट्यम का कलाकार थे। ठीक है, सी में है स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी, ये सही है। डी में प्रियंका मोर्मी, ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा, मृणालिनी साराभाई मणिपुरी से नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जुगलबंदी नर्तक और तबला वादक के बीच एक प्रतिस्पर्धात्मक खेल होता है, यह किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है। ठीक है, तो ए में दिया हुआ है मोहिनीअट्टम, बी में कुचिपुड़ी, सी में ओडिसी और डी में है कथक। तो इसका आंसर कथक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके विषय में हम लोग और जानेंगे। जुगलबंदी जो है
जुगलबंदी कथक नृत्य का प्रमुख आकर्षण है। ठीक है, अब देखिए कथक की बात आए तो कथक किस राज्य से संबंधित है? ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये परंपरागत शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो इसका मुख्य कलाकार कौन है? तो मुख्य कलाकार है बिरजू महाराज। ठीक है, इसके अलावा लक्ष्मू महाराज, सितारा देवी भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये बिरजू महाराज को ही माना है। ठीक है, अब देखिए मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम है केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से और ओडिसी उड़ीसा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक में दिया, इधर दिया हुआ है नृत्य का नाम और दूसरा तरफ दिया हुआ है नृत्य मंडली का नाम। तो एक में है भरतनाट्यम रुक्मणी अरुंडेल। तो देखिए इसमें जो है पहले, इसके पहले हम लोग बताए थे कि भरतनाट्यम को जो है रुक्मणी देवी अरुंडेल ने इसको वैश्विक वैश्विक पहचान दिलाया था, तो इसलिए ये सही है। ठीक है, मणिपुरी नृत्य झावेरी बहने, ये भी सही है। ठीक है, कुचिपुड़ी सितारा देवी, ये देखिए सही नहीं। सितारा देवी का संबंध जो है वो कथक से है। ओडिसी के सोनल मानसिंह है, तो इस तरह से इसका आंसर मतलब सी हो जाएगा। सी सुमेलित नहीं है, कुचिपुड़ी सितारा देवी नहीं हो, सितारा देवी कथक से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो देखिए हम पहले बताए थे ना कि संगीत नाटक अकादमी ही इसको तय करते हैं कि कौन शास्त्रीय नृत्य है और किसे लोक नृत्य के श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तब देखिए इस 8 का नाम हम लोग एक बार देखेंगे। तो पहला है भरतनाट्यम। ठीक है, ये किस राज्य का है? तमिलनाडु का। ठीक है, दूसरा है कुचिपुड़ी, ये किस राज्य का है? यानी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। तीसरा है कथकली, ये है केरल का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, और चौथा है मोहिनीअट्टम, तो ये भी केरल का ये शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, लेकिन यदि पूछा जाए कि सबसे प्रचलित केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन है, तो ये कथकली होगा। ठीक है, पांचवा है ओडिसी, ये उड़ीसा से संबंधित, नाम से ही पता चल रहा है कि उड़ीसा से संबंधित। ठीक है, छठा है मणिपुरी, मणिपुरी जो है ये मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, सातवां है कथक, कथक जो है उत्तरी भारत से का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, विशेष करके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ठीक है, और आठवां है सत्रिया, सत्रिया नृत्य जो है असम का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, हालांकि बिहू भी असम का ही है, लेकिन बिहू लोक नृत्य है, असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। ठीक है, तो ये इसको आप लोग याद कर लीजिए, एकदम रट लीजिए। ठीक है, कि किस राज्य का कौन शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, हालांकि शास्त्रीय नृत्य तो मात्र 8 है, लोक नृत्य तो इससे बहुत ज़्यादा है, जो अगली वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सत्रिया नृत्य के बारे में कौन सा कथन गलत है, यानी सत्य नहीं है। तो ए में दिया है ये नृत्य संगीत नाट्य का संयोजन है। बी में दिया हुआ यह नृत्य केरल में प्रचलित विभिन्न नृत्य रूपों मुख्य ओजापली और देवदासी का मिश्रण है। सी में यह वैष्णव शताब्दियों पुरानी परंपरा है। और डी में अंकिया नाट्य सत्रिया का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। तो देखिए सही नहीं है, ये बी ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यह केरल का नहीं है, केरल की जगह ये असम होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में हम लोग थोड़ा और जान लेंगे। सत्रिया नृत्य जो है वो असम में 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकरदेव द्वारा प्रचलित किया गया। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये वैष्णव से संबंधित है, वैष्णवों की पुरानी परंपरा है। ठीक है, तो और इस देखिए चूंकि ये वैष्णव संत के द्वारा ही प्रचलित हुआ है, तो ठीक है, तो ये जो है ये एक तरह से भक्ति आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, ये भक्ति आंदोलन से प्रेरित है, भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिर्फ और सिर्फ पुरुष मंडली द्वारा किया जाने वाला नृत्य है।
यदि आप इस वीडियो को शुरू से देख रहे होंगे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इस पहले हम बता चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ पुरुष मंडली द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो वो है कथकली। ठीक है, कथकली को मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, अब ये कथकली किस राज्य से संबंधित है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ए में दिया है कथक, कथक जो है उत्तरी भारत से संबंधित है। बी में सत्रिया, सत्रिया को बारे में अभी पता है कि ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, डी में है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसके विषय में हम पहले भी बता चुके हैं कि कथक नृत्य से संबंधित कौन कौन है। तो लच्छू महाराज कथक नृत्य से है, सितारा देवी भी है और दमयंती जोशी भी है। चरण महापात्रा जी जो है वो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। अब देखिए चरण महापात्रा जी कौन है इसके बारे में जानेंगे। चरण महापात्रा का पूरा नाम है केलू चरण महापात्रा। इसका पूरा नाम गुरु केलू चरण महापात्रा। ठीक है, ये जो है ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, ओडिसी नृत्य से संबंधित है। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप शास्त्रीय नृत्य के बारे में समझ गए होंगे और इससे यदि आप शुरू से अंत तक देखे होंगे तो इसमें शास्त्रीय नृत्य के बारे में आप कोई भी सवाल नहीं छोड़िएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।